नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसमें है कैलेंडर। ठीक है, हम लोग समय को घड़ी में जैसे मेजरमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, उसी तरह से दिन, महीना, साल को कैलेंडर से याद रखते हैं। ठीक है, कैलेंडर हमें एक तरह का याद करनाने कराने वाला युक्ति भी कह सकते हैं। कैलेंडर से हमें जानकारी मिल जाती है, आज कौन दिन है, आज कौन तारीख है, किसका बर्थडे है, किसका मैरिज डे है, किसका ठीक है मृत्यु डे है। तो इस सारे चीज़ों की जानकारी हमें कैलेंडर से मिल जाता है। यहाँ तक कि हम लोग जो मोबाइल में रखते हैं उसमें भी कैलेंडर होता है, और कैलेंडर से हम उसमें टाइम तो देखते ही हैं, कैलेंडर से दिन देख लेते हैं, महीना देख लेते हैं, कौन ईयर चल रहा है वो जानकारी हमें हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज उससे संबंधित प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग कैसे हल करेंगे, ताकि उस प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थात कि कह इस तरह से सकते हैं कि हमें ये जानकारी नहीं है कि हमका मतलब अपना जन्मदिन किस दिन को हुआ था, मतलब दिन समय तो ये डेट जानकारी है, दिनांक जानकारी है, लेकिन दिन जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्लास के बाद अपना जन्मदिन का दिन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो या आपके जो भी रिलेटिव हैं उनका दिन अगर नहीं पता है तो उसका भी दिन हम लोग निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज इस क्लास पे देखते हैं कि कैसे उसकी जानकारी हम लोग ले सकते हैं, और इस तरह संबंधित अगर प्रश्न हमको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। चलिए बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो हम लोग कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ये पहले हम लोग जो समान जानकारी है उस पर चर्चा कर लेते हैं, और हो सकता है जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस समय वो जानकारी हमें नहीं ध्यान में रहे और समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक साल अर्थात कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 366 दिन कब होगा, 365 दिन कब होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितना माह होता है, तो 12 माह होता है। ठीक है, एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह होता है। ठीक है, और ये इधर दिन भी होगा, लेकिन ये बदलते रहेगा, या तो ठीक है एक दिन होगा या 2 दिन होगा, 52 सप्ताह के बाद ये भी होते रहता है। ठीक है, मतलब एक दिन कह सकते हैं या 2 दिन हो सकता है। ठीक है, एक दिन या 2 दिन, क्योंकि ये 365 दिन है, 366 दिन है। ठीक है, तो 365 दिन का होगा तो एक दिन होगा, 366 दिन का होगा तो 2 दिन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 366 दिन कब होता है, ठीक है, कब हो जाता है, या ऐसा क्यों होता है कि 366 दिन होता है और कुछ वर्ष में 365 दिन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पृथ्वी एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 365 दिन, ठीक है, 4 घंटा लेती है, 4 घंटे लग जाता है इसको। अब ये 4 घंटा हर वर्ष काउंट होते चला जाता है। ठीक है, और ये 4 घंटा काउंट होकर के फिर दिन में चेंज हो जाता है, और जिस वर्ष दिन में चेंज हुआ उस
उस वर्ष का दिन 366 दिन हो जाता है, और इस दिन को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, 366 दिन जिस वर्ष में होता है, 366 दिन जिस वर्ष में होता है उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखना है। और जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसको हम लोग सिंपल वर्ष कहते हैं, सिंपल ईयर कहते हैं। तो ये दोनों चीज को याद रखना है, सिंपल ईयर, लीप ईयर। ठीक है, अब है कि यहां पे मान लिया जाए दिया हुआ है 300, दिया हुआ है 425, 1424, ये लीप ईयर है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो इसको में लीप ईयर, ये दोनों को भागा दे लेंगे। ठीक है, अर्थात कि 4 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर लास्ट के जो संख्या लिखा हुआ उसके लास्ट के, जैसे ये जो इकाई और दहाई के जो संख्या है इसमें 4 से अगर भाग लग जाता है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या 4 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब कि इसी दोनों में हमको भाग देने की जरूरत है। ठीक है, तो 24 में 4 से भागा दे देंगे, इसका भागफल आ जाएगा, हाँ भागफल आ जाएगा 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो 6 जो आ गया, अर्थात कि पूर्ण रूप से इसका शेष कुछ नहीं आ, शेषफल जो ऐसे इसका क्या आ जाएगा, जैसे 24 को हम लोग भाग देते हैं 4 से, ठीक है, 6 चौक 24 कट जाती है, शेषफल 0 आ जाता है। तो इस स्थिति में जो ईयर होगा, जो वर्ष होगा, ठीक है, जैसे 1424, 1426, इस तरह से जो भी वर्ष होगा उसमें भागा दे करके देखेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कह सकते हैं। अर्थात कि मान लीजिए कि 2000 हम लोग 23 चल रहा है, इसको जानकारी हमको लोग को हासिल करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो 23 में हम लोग 4 से भागा दे के देखेंगे तो क्या होगा, 4 पचे 20, ठीक है, 3 शेष के रूप में बच गया, इसका मतलब ये जो है लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम मान लिया कि 2024, इसको अगर पूछा जाए, जो आने वाला वर्ष है उसको पूछा जाए, तो 24 में हम लोग भागा देंगे, तो 24 में भागा देने से 6 से क्या हो जा रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि लीप वर्ष है। ठीक है, अर्थात कि हम लोग को जो अगले वर्ष होगा उसमें 366 दिन होगा, ये आज ही हम लोग आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, अब देखिए, तो अब है कि 12 माह जो होता है उसमें किसमें परिवर्तन होता है? कोई माह में तो परिवर्तन होगा, कोई माह के दिन में तो परिवर्तन होता होगा, तो उसमें फरवरी में। ठीक है, ऐसे हम लोग ज़्यादातर जो जानकारी है उसमें 31 दिन और 30 दिन का मंथ होता है। ठीक है, जैसे जनवरी कितना दिन का हो गया, 31, फरवरी 28 या 29। ठीक है, तो लीप वर्ष होगा तो 29 दिन का, असाधारण वर्ष होगा तो 28 दिन का, ये याद रखना है। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, फिर ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, तो एक ऐसे कर लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बांध लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितना ऊपर आ रहा है, ठीक है, जितना ऊपर आ रहा है, अगर नहीं याद रहता है तो जितना ऊपर आ रहा है उसको हम लोग 31 दिन का मानेंगे, और जो नीचे चला जा रहा है, जो ऊपरे शीर्ष पे नहीं आ रहा है, ठीक है, बॉटम में चला जा रहा है, उसको 30 दिन का मानेंगे, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके। फरवरी को याद रखना है कि हमको 28 या 29 दिन का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब ये चीज को आप लोगों ने पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। लीप वर्ष कैसे निकालना है ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और लीप वर्ष इस
दिन को निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब चलिए, अब उसके बाद 100, अब ये है कि शताब्दी का जो है, शताब्दी लीप वर्ष भी होता है, ठीक है। तो शताब्दी लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, तो उसमें जैसे 400 शताब्दी हो गया, ठीक है, शताब्दी में 400, ठीक है, 4 का गुना जितना होगा वो सब हो गया शताब्दी वर्ष। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताने का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके लिखने के बाद। 1600, 2000, ठीक है, 2400, इस तरह से ये 400, 800, 1200 ये सब शताब्दी वर्ष है। और इसके बाद हम जीरो लिख दे रहे हैं, ठीक है। अर्थात कि 400 से जिस शताब्दी वर्ष में भाग लग जाता है उसको शताब्दी लीप ईयर वर्ष बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को जो महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, दिन निकालना होगा तो। और शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है, 0, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष जब भी होगा उसका शून्य, ठीक है। अच्छा, इस शून्य बात नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो मान लिया नहीं, ये 1 जनवरी 2023 जो चल रहा है, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को क्या था, रविवार, ठीक है, रविवार था। और हमको 1 जनवरी 2024 को पूछा जाए कि कौन सा दिन होगा, तो हमको ये पता है कि 1 जनवरी को रविवार था, 365 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो इसको में हम लोग 7 से भागा दे देंगे। तो 7 × 5 = 35, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 आ गया, कैंसिल हो गया। अर्थात कि एक दिन हमको इसमें बढ़ाना होगा, प्लस करना होगा। अर्थात कि ये रविवार था, अर्थात कि संडे था, तो ये एक दिन प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मंडे, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को मंडे होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 365 अगर साधारण वर्ष रहेगा तो उसका कोड 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और लीप ईयर वर्ष रहेगा तो 2, ठीक है। ये बात को समझ में आ रहा होगा। जैसे साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ा दिए, और अगला वर्ष रहेगा, ये लीप ईयर वर्ष रहेगा तो 2 दिन हम लोग को बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कोड बनाया गया है, ठीक है, उससे हमको ये पता चलेगा कि हम लोग को हल करना होगा प्रश्न में, तो उसको वहाँ पे जो कोड यूज करना है उसके लिए 0 यूज करना है लीप ईयर वर्ष के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे, जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो और बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ को आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए, अब है कि 100 वर्ष रहेगा तो 100 वर्ष का शताब्दी रहेगा, तब इसके लिए क्या यूज करेंगे कोड, तो इसके लिए 6 यूज करेंगे, ठीक है। और 200 रहे, सॉरी 6 नहीं 5 यूज करेंगे, ठीक है, इसका कोड 5 यूज करेंगे। 200 के लिए 10 यूज करेंगे, 300 के लिए 15 यूज करेंगे, और 400 के लिए 0, जो ऊपर में हम चर्चा कर लिए थे। अब देखिए, ये 5 को 5 ही रहने देते हैं। अब 10 कोड यूज करेंगे, क्योंकि 500 के लिए 5 यूज करना है, तो 5 दूनी 10, दुगना हो गया, 25 15 हो गया, ठीक है। अब 5 चौका 20 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 जुड़ जाता है, ठीक है, इसलिए इसका शून्य याद रखना है हम लोग को, ज़्यादा आसान होगा हल करने में। इसको में भागा देते हैं तो 3 आ जाएगा, और इसमें भागा देंगे तब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 100 वर्ष के लिए 5 यूज करना है, 200 वर्ष के लिए 3 यूज करना है, 300 वर्ष के लिए 1 यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करना है ये प्रश्न आएगा, उसमें चर्चा करेंगे। चलिए एक प्रश्न को देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए पहला प्रश्न इसमें यह कह रहा है कि पी सप्ताह तथा क्यू दिन में कुल कितने दिन होते हैं। ठीक है, अर्थात कि ऐसे भी इसको समझ सकते हैं पहले वाले प्रश्न को। ठीक है, पहला वाला प्रश्न ये कह रहा है कि पी सप्ताह अर्थात कि मान लिया कि 20 सप्ताह, इसको मान लीजिए आसानी से समझ में आ जाएगा, 20 सप्ताह। ठीक है, और ठीक है इसके जगह पे 6 दिन है। अब इसको से कुल टोटल दिन निकालना है। ठीक है, कुल टोटल दिन कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 20 गुने हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है, और जोड़ में कितना लिखेंगे, 6। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इस सेम क्वेश्चन में इसी तरह से हम लोग को करना है। एक वाले प्रश्न में कह रहा है कि पी सप्ताह, तो 7 पी प्लस, ठीक है, दिन कितना है, क्यू दिन है, तो क्यू को जोड़ दीजिए। सेम इसी तरह से जैसे इसमें किए उसी तरह से इसमें किए। ई इसका आंसर हो गया। और ये आंसर किस में है दिया हुआ, सी वाला प्रश्न में दिया हुआ, अर्थात कि एक का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हम लोग जो भारत है वो गणतंत्र हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद संविधान बन करके तैयार हुआ और इस दिन लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो ये जो दिन था सप्ताह का, कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस 7 दिन में कौन सा दिन था। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करना है हम लोगों को। तो कह रहा है कि 26 जनवरी, ठीक है, 1950। ठीक है, अब चलिए तो 1950 जी वर्ष पूर्ण रूप से चलते रहता है, उसको हम लोग लिखते रहते हैं। तो वो 1949 तक ही हम लोग को हल करना, 1900, ठीक है, को कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि 1900 का कोड तो लिखे ही नहीं कहीं पे। तो इसको चलिए 1600 लिख सकते हैं, 1600 लिख दिए। 1600 के लिए 0, 1600 के बाद कितना बचा, 300, 300 लिख दिए। 300 के लिए कितना यूज करना है, 1। ठीक है, तो 1 लिख दिए। अब उसके बाद 1949, ठीक है, प्लस 49 को यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, 49 का 49 इसलिए क्योंकि 50 पूरा नहीं हो सका है, पूर्ण वर्ष को ही लिखना है। तो 49 का कोड क्या हो जाएगा, उसको हम लोग को निकालना है। तो इसको में 4 से भागा दीजिए, लीप ईयर वर्ष और साधारण वर्ष के रूप में। तो इसमें 49 में हम 4 से भागा देते हैं। ठीक है, लीप वर्ष निकालने के लिए तो 4 से ही भागा देने के लिए बताए ना, तो इसलिए 4 से भागा दिए, तो 4 कैंसिल हो गया, 9, 4 दूनी 8, 1। ठीक है, 1 आ गया शेष के रूप में। ठीक है, और 12 लीप वर्ष हो गया, अर्थात कि 49 में 12 को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक चर्चा किया था कि 301 वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, कब, जब साधारण वर्ष होता है तब। और लीप वर्ष में कितना दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दिन। जैसे 1 जनवरी को 2023 को अगर रविवार था तो 24 को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, 1 दिन बढ़ गया, रविवार था तो सोमवार हो गया। लेकिन अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 25 को क्या होगा, 1 जनवरी 2025 को, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही 2 दिन के लिए
कैसे बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, तो क्योंकि 24 जो है 2024 जो है वो लीप वर्ष है, इसलिए 2 दिन बढ़ जाएगा। तो सेम इस कंडीशन में जब 49 वर्ष रहेगा तो कितना लीप वर्ष होगा, कितना दिन बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या कीजिए, भागा दे लीजिए, जो भागफल आए उसको जो जिस ईयर में भाग दिए थे उसमें जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 61, ठीक है। 9 2 11 4 1 5 1 6 आ गया, 61 आ गया। अब 61 को हम लोग 7 से भागा दे लेते हैं, ठीक है। 49 वर्ष के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे कोड बना लीजिए अपने से खुद से, ये 7 8 56, ठीक है, कितना आ गया 6 5 11 5 आ गया, तो 5 यहाँ लिख लीजिए। हो सकता है शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगा, इतना कहेंगे कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन आप करते रहिएगा, बार बार कीजिएगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। भागा दे करके हम लोग इतना लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगा, जब हम लोग हल कर लेंगे। अब ये हो गया, ठीक है। अब 26 जनवरी केवल 1950 में गया है, तो 26 जनवरी को 26 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और इसमें भागा दीजिए 7 से, तो 7 तिया 21, इसका भी कोड 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, इसको नहीं जोड़ना है, इतनों को छोड़ करके जोड़ना है, क्योंकि कोड यहाँ से हम बनाए हैं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे 1900 + 49, क्योंकि 50 के बदल लिखे थे, तो 1900 के लिए कोड ये दोनों हो गया, और 49 के लिए यहाँ निकाल लिए, 26 जनवरी जो बढ़ रहा था, ठीक है, इसके लिए हो गया ये 5 5 + 10 1 11, 11 में फिर 7 से भागा देना होगा आपको, ठीक है। 7 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, चलिए अलग भागा दे लेते हैं। 11 में 7 से भागा देते हैं, ठीक है, एक बार लगता है, नीचे आता है 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 कैसे समझेंगे कि कौन दिन का होगा, तो एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ठीक है। 0 जब इसको इस तरह से हल करते हैं, 7 से भागा देने के बाद भागफल के रूप में अगर 0 आ जाएगा तो समझना है कि हम लोग को संडे होगा, अगर 1 आ रहा है तो समझना है भागफल शेषफल के रूप में, ठीक है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो भागफल से मतलब होगा, 7 से भाग देंगे तो शेषफल से मतलब होगा, ये बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 7 से भाग दे रहे हैं इसलिए शेषफल से मतलब है, तो ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये आ गया आपको मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे, ठीक है। ये 7 जो दिन है इसका कोडिंग किया हुआ है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। एक 0 से 0 को संडे याद करना है, बाकी को लगातार कुछ नहीं याद करना है, बहुत भार नहीं, खाली ये ध्यान में रखना है कि 0 आएगा तो संडे लिखना है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे तो होता ही है, उस तरह से लिख देना है। तो अब हम लोग को ये शेषफल के रूप में कितना आ रहा है, इसका कोड कितना आ रहा है 4, 4 किसका है, थर्सडे का, अर्थात कि 26/0/1950 को क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है, और या बृहस्पतिवार कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्थात कि इसका आंसर बृहस्पतिवार आ रहा है, बृहस्पतिवार किस में है, सी में है, इसका आंसर सी होगा, दो का आंसर सी होगा। अब इस तरह के प्रश्नों में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ों को बिल्कुल याद करना होगा, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब है 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 11 मार्च 11 मार्च, ठीक है, ये तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरा वाला प्रश्न में कह रहा है 11 मार्च 2012, ठीक है। अब चलिए, तो ये 11 मार्च 2012 है, इसका मतलब 2011 तक हम लोग को
यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 12 पूरा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, 2000 को कोड हो गया कितना, देखिए 2000 का कोड कितना है 0, तो 0 लिख दिए। अब 11 के लिए, या यहाँ पे इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, 2000 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसे समझने के लिए हमने लिख दिया 11 में लीप वर्ष कितना हो गया, 4 से भागा दे के देख लीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 लीप वर्ष आया, अर्थात कि 11 और 4 से भागा दिए तो कितना आ गया, 2 लीप वर्ष, तो 11 2 जोड़ दिए 13, सॉरी हाँ 11 2 13, 13 में 7 से भागा दीजिए। ठीक है, 7 एकम 7, 6 आया, अर्थात 11 का कोड कितना आ गया 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमको मार्च 11 मार्च तक निकालना है, तो जनवरी कितना दिन का होता है, ठीक है 31 दिन का। तो 31 दिन के कोड अगर बनाते हैं तो कितना बन जाएगा, 7 से इसमें भागा दे लीजिए, 7 चौक 28, 3 आ गया। ठीक है, फरवरी कितना दिन का इसमें हो जाएगा, 29 दिन का। क्योंकि लीप वर्ष है 2012। ठीक है, तो फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। 29 दिन का भागा देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 7 से भागा दे रहे हैं, कुछ नहीं करने, जनवरी में 7 से भागा दिए, फरवरी में 7 से भागा दिए। मार्च कितना है, मार्च हमको 11 तक काउंट करना है, 11 दिन काउंट करना है, तो इसमें भागा दे देंगे 7 से। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 10 4 14, 14 में क्या आ रहा है ये 0। ठीक है, 7 से अगर हम भागा देते हैं तो कितना आ गया 0। ठीक है, अर्थात कि 0 किसके लिए यूज होगा, संडे के लिए। ठीक है, SAN संडे, अर्थात कि रविवार। रविवार किस में है, रविवार सी वाला ऑप्शन में, अर्थात कि 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप लोगों से ये प्रश्न आप लोगों को करना है, क्योंकि इस तरह का दो प्रश्न हमने हल किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूर्ण रूप से, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब है 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा, इसको देखिए। 5 वाले प्रश्न को, 4 वाला आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 5 जून 2007 को मंगलवार था। ठीक है, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसमें लीप वर्ष है 7 या 6, नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में से दोनों नहीं है। ठीक है, दोनों का डेट एक ही जैसा दिया हुआ है, 5 जून। ठीक है, 5 जून 2007, ये है 5 जून 2006। ठीक है, तो ये 7 से कम हो रहा है, 6 हो रहा है, अर्थात कि एक दिन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष कोई नहीं है। ठीक है, लीप वर्ष होता तब हम उसमें चर्चा करते, लीप वर्ष है नहीं, इसलिए साधारण वर्ष है, तो एक दिन क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, अर्थात कि मंगलवार था। इस दिन अगर मंगलवार था, ठीक है, इस दिन अगर मंगलवार था तो इस दिन क्या हो जाएगा, एक दिन पीछे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो इसका 5 का आंसर क्या हो गया, बी, अर्थात कि सोमवार। इसका आंसर सोमवार, बी आंसर हो गया। चलिए 5 प्रश्न करवाए हैं, अगले क्लास में और प्रश्न करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।